हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के दिन यानी कि सैटरडे के दिन भी मार्केट खुला रहेगा। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रीजन क्या है। तो रीजन यहाँ पर ये है कि कल दो स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशंस होने वाले हैं। दो यानी कि एक तो मॉर्निंग में होगा हमारा 9:15 से 10 AM तक, एंड सेकेंड होगा 11:30 से 12:30 PM पे। इसके पीछे का मेन रीजन है कि to ensure a smooth transition to a business continuity plan in case of a disaster। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, कोई डिजास्टर हो जाता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है, इवेंट ऐसा हो जाता है, तो भी ट्रेडिंग आराम से स्मूथली कंटिन्यूड रहे। जो उनका सर्वर है वो डाउन ना हो जाए, उसको कंफर्म करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कल के दिन लाइव ट्रेडिंग सेशन प्लान किया जा रहा है, जहां पर 9:15 से 10 बजे हम लोग एक बार ट्रेड कर पाएंगे, और उसके बाद प्राइमरी सर्वर पे, और फिर 11:30 से 12 वो अपने डिजास्टर रिकवरी साइट पर ट्रेड करवाएंगे हमें। हमारे लिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। वी विल नॉट इवन गेट टू नो कि ऐसा कुछ स्विच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग है, ताकि कोई भी इमरजेंसी इवेंट में हमारा जो सर्वर है वो डाउन ना हो जाए और हम लोग स्मूथली ट्रेड कर पाए। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक तो बहुत ही कम समय के लिए ट्रेडिंग कल रहेगा, है ना। तो पहला एक 1 आवर, फिर उसके बाद दूसरा एक 1 आवर, पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए स्टॉक मार्केट खुलेगा। तो ऐसे में निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड लोगे तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो इसीलिए, और ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी नहीं, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले जो भी स्टॉक्स रहेंगे एंड जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, उनका 5% का ही बैंड रहेगा अपर एंड लोअर लिमिट में। तो ज़्यादा मूवमेंट भी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग, हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम लोग अवॉइड करें कल ऑप्शंस में ट्रेड करना। ठीक है। और फिर भी कई लोग होंगे जिनको चुल मचेगा, वो चाहेंगे कि वो 1-2 घंटे के अंदर ट्रेड करके निकले। तो लेवल्स तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, उसका आप चिंता मत करो, और हम एक स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारे कल का डिस्कशन था उस पर आते हैं कि कल हमने डिस्कस किया था कि हम कॉल लेंगे 22,110 के ऊपर। तो आज सुबह में 22,110 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिल गई 5 मिनट के कैंडल की। तो उसके बाद से मार्केट क्लियरली ऊपर की तरफ जाते गया एंड हमने आज के दिन एक अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने आप लोगों को थोड़ा ऊपर का लेवल दिया था कि 22,110 के ऊपर, भले ही लोगों को लगेगा कि तो बहुत ऊपर का लेवल है, लेकिन अगर हमें हमारा लेवल जब आएगा ना, तो हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। तो हमें पेशेंटली बस वेट करना चाहिए लेवल्स का। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको कल एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बताया था, और आपको ये भी बोला था कि अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम क्लोज हो जाते हैं, पहले खुलते हैं और 46,450 के ऊपर निकल जाते हैं, तो हम कॉल लेंगे। और जिसने भी 46,450 के ऊपर कॉल लिया होगा, एक अच्छा आपको यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। टेलीग्राम में भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था 11:15 बजे कि 22,150 से 230 का रेंज है। 230 जैसे ही टूटा, हमें ऑल टाइम हाई अपना मिला 22,300 तक। बैंक निफ्टी में आपको मैंने रेंज बताया 570 710। 710 जैसे ही छूटा आपका, यहाँ पर जो एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला 46,710, वहां से भी हमें एक अच्छा खासा 47,300 200 तक का लेवल्स देखने को मिला। तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, एंड जो मैं वीडियो बताती हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुना करो, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो एंड मेरे मेरे को भी थोड़े व्यूज अच्छे आए, और लोगों के साथ आप मेरे चैनल को भी शेयर करिए। तो अब हम लोग कल के दिन कैसे ट्रेड करेंगे, उससे पहले टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, वो फ्री है। तो फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऐसा पेड सर्विस नहीं है, तो आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड ज्वाइन करते ही आपको जो भी जनरल अपडेट्स मेरे तरफ से होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब कल के दिन यहाँ पर आपको ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है। 47,350 अबव बैंक निफ्टी अगेन विल बी पॉजिटिव। तो 47,350 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी, अगर ब्रेकआउट देता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पर कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे। और यहाँ पर बाय ऑन डिप रहेगा 47,180 तक का। शॉर्ट साइड का ट्रेड हम तब ही लेंगे जब 46,990 का लेवल टूटेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक है हमारा इमीडिएट स्विंग लो। ठीक है। उसके अभी तक और कोई नया स्विंग लो क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। तो जब तक ये स्विंग लो ना टूटे, हम शॉर्ट की तरफ नहीं चलेंगे। ठीक है।
अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा नीचे आता है, तो ये जो एरिया है 47,180 से लेके 47,250, ये हमारे लिए BOD यानी बाय ऑन डिप लेवल रहेगा। यहाँ से हम ट्रेड उठा सकते हैं कॉल साइड का, यानी कि लॉन्ग साइड का। और अगर मार्केट मान लो तोड़ दे रहा है इस लेवल को, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली वेट करना है। और हमें वेट करना है कि 46,990 का ब्रेकडाउन हो जाए। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा हमें फॉल देखने को मिले। कहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है? 46,700 का। तो जो लेवल्स हैं आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ये एक लेवल है 47,180, जहाँ पर हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं। फिर हमारा जो लेवल है वो है 46,990, जिसके नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अपसाइड में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है तो 47,350 को जैसे ही तोड़ता है हम अपना लॉन्ग साइड में कंटिन्यूड रहेंगे और हमारा टारगेट 47,500 600 तक का रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में हमें क्या करना है? निफ्टी के लिए हम यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये जो एक कंप्लीट रेंज है, ये एक ट्रेंड लाइन को का सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। अब हमें क्या करना है? कल के दिन इस पूरे रेंज को अगर हम अवॉइड कर पाए, इस पूरे रेंज के नीचे ही अगर हम ट्रेड ले तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पर ये इस रेंज का ब्रेक डाउन मिल जाता है, तो हम पुट साइड का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। और वो लेवल हमारा यहाँ पर निकल के आएगा 22,280 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ इस लेवल को। ये है वो लेवल, 22,270 का लेवल है, नॉट 280। तो 22,270, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो यहाँ पर इसका सपोर्ट है, तो ज्यादा कुछ खास ट्रेड मिलेगा नहीं। तो बेटर है कि 22,270 के नीचे ही हम यहाँ पर अपना पुट साइड का ट्रेड ले। फ्रेश यहाँ पर हमें जो कॉल साइड का ट्रेड है वो 22,350 के ऊपर मिलेगा, 55 के ऊपर मिलेगा। और बाय ऑन डिप करने का यहाँ पर है नहीं, ये सिंपल एक रेंज मार्केट है, तो यहाँ पर सिर्फ फ्रेश ब्रेकआउट या फ्रेश ब्रेकडाउन ही मिलेगा। 22,355 के ऊपर हम कॉल लेंगे, 22,270 के नीचे हम पुट लेंगे। मंडे जब फुल टाइम मार्केट खुलेगा तो उसके पहले संडे के दिन मैं आपको प्रॉपर एक अपडेट दे दूंगी। मंथली, वीकली, आवरली, डेली सब हम लोग एनालाइज करेंगे। ये सिर्फ कल के मार्केट के व्यू को रखते हुए है। यहाँ पर मैं फिर भी यही बोलना चाहूंगी कि अवॉइड हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा इसमें लालच कम रखिएगा कल के दिन, क्योंकि वोलेटिलिटी कम रह सकती है। स्टॉक की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं स्टॉक का अलग से वीडियो नहीं बना रही हूँ कल के लिए, एक ही स्टॉक है जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए फिलहाल के लिए, वो है कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक को अगर हम यहाँ पर मंथली चार्ट पर देखते हैं तो फाइनली हमें जो फेब्रुवरी मंथ का जो क्लोजिंग हुआ है वो अपने 2012 के ऊपर इसने क्लोजिंग किया है। ठीक है, इस लेवल पर 550 का हमारा लेवल था ब्रेकआउट का, उसके ऊपर हमने ब्रेकआउट दिया है। अब कैनरा बैंक में यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते भी हो तो भी मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको बाय ऑन डिप लेवल्स भी बताऊं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट सिर्फ एक तरफा ऊपर ही चलते जाएगा। तो यहाँ पर 500 रुपीज से लेकर अभी जो भी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है यानी कि 579, ये इसका कंप्लीटली अक्यूमुलेशन जोन है। तो लेवल्स मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ कैनरा बैंक के लिए। कैनरा बैंक, ओहो सॉरी, तो ये मैं लेवल्स आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। और 7 AM जनरली जो मेरा वीडियो है स्टॉक रिलेटेड वो 7 AM को आता है, यानी कि एवरी डे 7 AM, लेकिन कल सैटरडे है तो मैं इसी वीडियो में कवर कर दे रही हूँ। वरना जिनको भी स्टॉक रिलेटेड वीडियोज में इंटरेस्ट है वो मेरे चैनल का बेल नोटिफिकेशन आप लोग हिट कर लो, क्योंकि एवरी डे यानी मंडे टू फ्राइडे सुबह में 7 बजे आपको स्टॉक्स टू बाय वाले वीडियो मिलते हैं। ठीक है, कैनरा बैंक CMP अभी चल रहा है यहाँ पर 578 का, है ना। BOD बाय ऑन डिप हमारा है 500 से 570, जितने में भी आपको मिल रहा है 500 के ऊपर मिल रहा है तो वेल एंड गुड है। यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा वो लगेगा 479 का मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, MCB यानी कि मंथली क्लोजिंग बेसिस। अगर मंथली क्लोजिंग 479 के नीचे हो गई तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हमारा टारगेट होने वाला है 815 रुपीज का। ठीक है, और हमारा जो सेकेंड टारगेट है वो होने वाला है
₹1000 का। ये पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत जल्दी अचीव होगा, लेकिन ये चांसेस हैं कि टाइम लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं। और अगर मार्केट अच्छा रहा, अभी क्या हो रहा था कि मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है जिस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन मार्केट अगर अच्छा बुल रन में रहा तो हम बहुत जल्दी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं। पर अगर मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया तो हमें टाइम भी लग सकता है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। प्राइस का अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं तो 40% का पहला टारगेट निकल के आ रहा है, 75 का दूसरा दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है, और स्टॉप लॉस हमारा 16% का निकल के आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ऑप्शन बाइंग का कोर्स करना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। जैसे ही आप कोर्स को कंप्लीट करोगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा, रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा। तो होप वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।